जय हिंद दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आप लोग को यानी कि साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यानी बोर्ड एग्जाम का यानी कि एग्जाम देने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब सारा क्वेश्चन पूछा गया, ये मेरा 100% वादा एडिशन। क्योंकि अगर बता दें कि 2009 से लेकर 2000 यानी 22 तक सारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं, जो कि बार बार यानी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बार बार ये सब क्वेश्चन यानी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब सारा क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों, जितना भी विद्यार्थी यानी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और एक बात और, जो भी विद्यार्थी यानी सेंटअप एग्जाम देकर आए हैं वो भी क्वेश्चन आप लोग को देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो भी क्वेश्चन आप लोग को टकराने वाला है। ठीक है, और इसका जो भी आप लोग का पीडीएफ पाना चाहती हैं, जो भी जैसे क्लास खत्म होने का एंड होने के बाद आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करेंगे। ठीक है, दोनों को मोस्ट ज्वाइन कर लेंगे, ताकि उसमें आप लोग को सारा कंटेंट मिलता रहेगा, साथ में आप लोग को पीडीएफ भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे, और वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भूलेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन लेकर आए, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आप लोग को पूछे जाने की मेरा गारंटी है। ठीक है बाबू, आप लोगों को गारंटी है, ये 100% मेरा वादा है। ठीक है, सारा क्वेश्चन जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग सारा क्वेश्चन जरूर देखेंगे और वीडियो एंड तक देखेंगे, यानी अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आप लोग को सारा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम इसमें आप लोग को 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला है, तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहेंगे, सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना प्रतिशत होता है, लगभग बताइएगा कितना परसेंट होता है बाबू, तो 3000 कितना होता था, 3000 ओम होता है, वो लगभग होता है। ठीक है, जो मनुष्य का प्रतिरोध होता है। ठीक है, आप लोग को याद हो गया एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। स्पष्ट यानी कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु को यानी कि किसी चीज को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो कितने होने चाहिए, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, किसको बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या क्या है, तो ये द्रवित पेट्रोलियम एक गैस ईंधन है। क्या है, एक गैस ईंधन है जो कि खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एलपीजी का उपयोग कहाँ करते हैं बाबू, तो खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन को याद करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा एसआई इसका मात्रक बताइएगा क्या हो जाता है। विद्युतीय आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू, तो कुलाम होता है। ठीक है, कुलाम होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कुलाम होना चाहिए। ठीक है, कुलाम होता है, इसका डिनोट क्या से करते हैं, तो सी से करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताएंगे बाबू, क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरा 100% वादा है कि इस बार आप लोग को पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, बताएगा लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है बाबू, डायोप्टर। ठीक है, इसका डिनोटेड क्या करता है, डी से करता है डिनोटेड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को ये 2 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन, बताइएगा। देखिएगा ओम का नियम को लिखे, ओम का नियम को लिखे, कैसे आप लोग लिखिएगा ओम का नियम, बताइएगा। ओम का नियम लिखने के लिए आप लोग जान लीजिए कैसे आप लोग इसको याद कर लेंगे ओम का नियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई जिसको बोलते हैं विद्यार्थी। ठीक है, देखिएगा ओम का नियम को लिखें, यदि किसी चालक के ताप पर, ठीक है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, क्या पूछा, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, उसे हम प्रभावित यानी विद्युतीय धारा के सिरों के बीच यानी सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी होता है। ठीक है, आई प्रोपोर्शनल यहाँ पर वी हो जाएगा, जहाँ आई बराबर क्या है, वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आई बराबर वी क्या है, एक नियतांक है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, नियतांक है। ठीक है, यही सब आप लोग को लिखना, आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग को जरूर मिलेगा विद्यार्थी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत फ्यूज क्या है, इसका जो मिश्र धातु यानी कि मिश्र धातु का बना होता है, इसमें से क्या क्या मिश्र धातु का जो बना होता है इसका लिखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट, जितना कि आप लोग को बता रहे सारा जो क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिएगा
विद्युतीय फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज क्या है, इसका मिश्र धातु यानी कि किस मिश्र धातु से ये बना होता है। देखिएगा विद्युत फ्यूज एक बिजली उपकरण यानी कि आप लोग पता होगा फ्यूज का उपयोग कहाँ करते थे, विद्युत चीज़ में ही उपयोग करते, ठीक है। जिसमें फ्यूज किस लिए उपयोग किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट यानी बचने के लिए इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बिजली उपकरणों के मकान में बिजली की धारा जो ले जाने के लिए जो परिपथ में बनाया जाता है उसी कांच को नली यानी चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक ढके उपकरण होता है, उसके ऊपर जो ढका हुआ होता है, ठीक है, जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है बाबू, तो फ्यूज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर तो हो गया। अब बताइएगा यहाँ पूछ रहा क्या है, मिश्र धातु कौन सा यानी कि धातु से बना होता है। तो ये जो धातु जो बना होता है जस्ता और लेड और शीशा और टिन से यानी धातु से बना होता है, ठीक है। यही सब सारा से जब बना होता है। आप लोग जितना भी सारा क्वेश्चन है आप लोग PDF डाल देंगे तो आप लोग उसका सारा जाके आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा अवतल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। देखिए इसमें होता है जब प्रवर्तक सतह जो यानी कि धासी होती है, इसमें क्या होती है धासी, और इसमें जो होती है उभरी होती है, ठीक है। ये धासी होती है और ये उभरी होती है, ठीक है। देखिए उभरी हुआ है, ये धासा हुआ है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धासे भाग पर यानी कि पॉलिश किया जाता है। इसमें धासा भाग जो है इसमें पॉलिश किया जाता है और इसमें उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे बाबू। ढेर ये सब सारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले उनके लिए एकदम वीडियो एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलेगा रेलवे सिग्नल, जो रेलवे सिग्नल का जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है रेलवे में, वो किसके लिए यानी कि किस कारण से उपयोग किया जाता है लाल। हम लोग उसको कह सकते हैं कि ज़्यादा रेड का उपयोग क्यों करा जाता है, बताइएगा। तो हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसे तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से सबसे अधिक, जिसके कारण से लाल जो रंग है वो दूर तक दिखाई देता है। क्या देता है वो लाल जो रंग है वो दूर तक दिखाई देता है। यही कारण रेलवे का सिग्नल में यानी कि लाल के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को आने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे बार आप लोग को नहीं पूछेगा, ये मेरा वादा है, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम को सत्यापित करेंगे। ओम का नियम जिसमें आप लोग को 5 मार्क्स का पूछेगा बाबू, ठीक है। कितना मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स का पूछेगा। आप लोग इसको जरूर आप लोग देखेंगे, इसका PDF पे हम उसको आंसर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर डालते तो बहुत लॉन्ग हो जाता है बाबू, ठीक है। इसी कारण मैं यहाँ पर लिख दिए ये 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। उसका आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खास सामग्री को यानी कि विसंगृत जो होता है विक्री संगीतता होता है, वो कैसी होती है, वो बताइएगा। तो जो होते हैं पेड़ पौधे जानवरों में खाद्य पदार्थ सामग्री में बसा तेल उपस्थित होते हैं, जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, जिसका स्वाद अपीय हो जाता है। यानी कि अपीय यानी कि खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं खराब, ठीक है। खराब हो जाता है, उसे खाद्य पदार्थ सामग्री का यानी कि विसंगीता उत्पन्न होती है। क्या होती है, विसंगीता उत्पन्न होती है, ठीक है। आप लोग को 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का गुणधर्म उसकी परमाणुओं का यानी कि परमाणु का संख्या क्या होता है, बताइएगा। संख्या जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं बाबू, ठीक है। याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलेगा कार्बन का कितने अप्रूप होता है, बताइएगा। कार्बन का कितने अप्रूप होता है बाबू, तो आप लोग याद रखना, कार्बन का जब भी पूछा जाएगा 2 अप्रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिएगा 2 या 3 हीरा ग्रेफाइट से यानी कि फुलेरीन मुख्य रूप से 2 रुपए से होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो हीरा और ग्रेफाइट मुख्य रूप से क्या होता है बाबू, तो 2 ही होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का आणविक सूत्र लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, धोने का यानी कि धोने वाला जो सोडा होता है ना, उसका हम लोग सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है, तो Na2 क्या होता है बाबू, तो CO3 × 10 क्या हो, यानी तो 10H2O होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे 10H2O होता है। आप लोग को आंसर भी दे दिया गया, ताकि आप लोग सभी लोग आप लोग इसका कॉपी में वश नोट करेंगे बाबू, ठीक है। ये मेरा 100% वादा है ये, क्योंकि आप लोग यही सब सारा क्वेश्चन जो कि एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को यानी कि संतुलन करें। आप लोग को इसको संतुलन करना, बताइएगा कैसे संतुलन करेंगे बाबू, बताइएगा।
15 को हम लोग क्या कर यानी कि संतुलन इसको करना है। तो कैसे संतुलन करेंगे, तो इसका जो संतुलन करेंगे क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, क्या हो जाएगा 4H2O। जब इसका अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2O हो जाएगा, ठीक है। इसका समीकरण करेंगे तो यही आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सारा क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ में आप लोग को बनाए हैं, कितना मेहनत करके, जो आप लोग को समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि आप लोग वीडियो में हमेशा लास्ट तक बने रहेंगे। सारा क्वेश्चन जो बताएंगे ना बाबू इंपॉर्टेंट होगा। सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा समजातीय श्रेणी हम लोग किसको बोलेंगे, तो समजातीय श्रेणी हम लोग उसे बोलेंगे जो समजातीय श्रेणी वैसे यौगिक जिसका श्रेणी यौगिक की श्रेणी होती है जिससे सभी सदस्य का किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता तथा किसी दो क्रमांक सदस्य से अनुसूत्र में यानी कि CH2 का अंतर होता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहता है समजातीय श्रेणी। जैसे हम समजातीय श्रेणी में आप लोग एग्जाम्पल में बताइएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू, तो एल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एल्केन हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n + 2 होता है। क्या होता है बाबू CnH2n। आप लोग याद रखिएगा एल्केन 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 एल्कीन एल्काइन, आप लोग तीनों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ध्वनि यानी कि सोन ये क्या कह रहा है सोने रस किसे कहते हैं। ध्वनि और सोने रस किसको बोलते हैं हम लोग बताइएगा। तो ध्वनि उसी को ना बोलेंगे जो भी यानी कि कठोर धातु होगा उस पर जो आवाज़ उससे उत्पन्न होगी, किसी आवाज़ जो उत्पन्न होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी को हम लोग ध्वनि या सोन यानी कि सोने रस कहते हैं। जो धातु कठोर सतह से टकरा कर जो आवाज़ उससे उत्पन्न होती है क्या होती है बाबू, जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद करना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो हाइड्रोकार्बन ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं वो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो वैसे रासायनिक जो यौगिक के कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनाते हैं उससे क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कितना प्रकार के होते थे, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा को नोट करते जाएंगे बाबू, ठीक है। तो देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बोलेंगे, तो जब कार्बन यानी कार्बन के बीच एक बंधन जो बनता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में बताइएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किससे बोलेंगे बताइएगा। जैसे में क्या हो जाएगा बाबू, तो मेथेन हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा आप लोग को मेथेन हो जाएगा। तो चलिए मेथेन कैसे होगा, तो मेथेन का क्या हो जाएगा CH क्या हो जाएगा, इसका 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, चारों को, इसी को क्या बोलेंगे मीथेन बोलेंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कोई कार्बन के बीच द्विबंध का यानी कि त्रिबंध पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे में आप लोग बताइएगा एलिथीन कैसे आप लोग बताइएगा। एलिथीन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है बताइएगा। आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा बाबू, एलिथीन का सूत्र बताइएगा। तो क्या हो जाएगा एलिथीन, आप लोग एलिथीन बताइए। इसमें क्या हो रहा है यानी कि डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जा रहा है, यानी इसका जो हो जाएगा एलिथीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलिथीन बोलते हैं। चलिए एलिथीन का आप लोग कमेंट में ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिश्र धातु के घटक के साथ उपयोग कर उल्लेख करें कि स्टील और पीतल तथा कांस्य ये तीनों का आप लोग जो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो स्टील का जो होता है वो क्या होता है, स्टील का जो होता है 73%, निकेल का 18% और कार्बन का 1% यानी बर्तन में होता है, ठीक है। पीतल का यानी कि देखिए कॉपर में 80% और जिंक में यानी कि 20% जो बर्तन के नालियों में यानी कि कारतूस बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कारतूस यानी कि जो बंदूक वगैरह होता है उसमें यानी बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा जो होता है मूर्तियाँ, सिक्का, जहाज, मशीनों में ये जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव का यानी कि जीवित इकाई क्या बताइएगा। सजीव के जो जीवित इकाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, कोशिका हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे कोशिका, ठीक है। कोशिका, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे।
यही सब सारा आप लोग को क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग ये सब नहीं पढ़ते हैं ना बाबू, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग कितना नंबर जो कि आप लोग को माइनस होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप लोग बोलते हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और लास्ट तक, ठीक है, और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे बाबू, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव हृदय में कोष्ठों के इस विभक्ति बताएगा। मानव हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है वो कितनी होती है बाबू, तो 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है, तो 4 होती है, आप लोग याद रखेंगे। चलेगा, डेंगू रोग के रक्त में किस घटक की कमी हो जाती है। जब डेंगू हो जाता है तो उसकी जो रक्त यानी खून में जो कमी हो जाती है वो कौन सी कमी हो जाती है, तो WBC जो है वो कमी हो जाती है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ATP का पूरा नाम क्या हो जाएगा बताएगा। ATP का पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ATP का पूरा नाम तो एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। इसका सही जवाब यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है बताइएगा। पौधों में जो गैस के द्वारा विनिमय होता है ना, वो विसरण के द्वारा रंध्रों से होता है। क्या होता है, विसरण के द्वारा रंध्रों से होता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव के मुख्य 4 लक्षण आप लोग बताएंगे। सजीव का जो मुख्य 4 लक्षण है वो कौन कौन है बाबू, तो जो सजीव का मुख्य 4 लक्षण जो है इसमें से देखिए प्रजनन, गति, वृद्धि और श्वसन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सजीव का ये 4 लक्षण है, ठीक है। इसी से आप लोग सजीव पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका के 4 यानी कि कोशिकांग का नाम लिखेंगे। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का कोशिका जो नाम होता है तो केंद्रक, माइट्रो यानी कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, ठीक है। यही सब चारों हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं बताएगा। हम लोग अपने माता पिता के जो समान होते हैं वो DNA के कारण होते हैं। इसका थोड़ा सा परिभाषा है, ठीक है। इसका क्या है बाबू, तो आप लोग इसका परिभाषा है थोड़ा सा, तो आप लोग जरूर उसका याद कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनन कितने प्रकार का होता है बताइएगा। जनन कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। जनन कितने प्रकार का होगा, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो लैंगिक और अलैंगिक। कौन कौन होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। तो लैंगिक का जो जनन हम लोग बोलेंगे उसको किसको बोलेंगे, लैंगिक जनन बताइएगा। तो लैंगिक जनन उसको बोलेंगे जब संतानों की उत्पत्ति नर और मादा से दोनों मिलकर नर और दोनों मिलकर जो करते हैं उसी प्रकार जो जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, तो लैंगिक जनन उसको बोलेंगे जब संतान की उत्पत्ति केवल एकल क्या होता है, एकल जनन द्वारा होती है, अर्थात तो नर और मादा एक साथ मिलकर भाग नहीं ले पाते, उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलेंगे बताइएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, विद्युत धारा को उत्पन्न यानी युक्ति को क्या कहेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, जनित्र हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का SI मात्रक बताइएगा। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक बताइएगा कैलोरी, जूल, ताप। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। आप लोग याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है बताइएगा। निम्न में से किसका होता है जो अर्थ होता है वो जल में होता है बताइएगा। किसको हो जाएगा, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो, किस में होता है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा टर्बो में, ठीक है, टर्बो में। चलेगा, नेक्स्ट है प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू बताइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवर्तन के नियम के निर्धारित होता है बताइएगा। परिवर्तन के नियम का निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताइएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है बाबू, तो 2 होती है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ने से चालक की जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है बताइए। चालक के जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बाबू, तो बढ़ जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, घटेगा कभी नहीं।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाक सब्जियां विघटित होकर जो कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है, बताइएगा किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उपचयन व प्रक्रिया, जिसमें बताइएगा उपचयन व प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, वो बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा। उपचयन क्या हो जाएगा, बताइएगा। उपचयन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन तैयार, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है, बताइएगा विद्युत इलेक्ट्रॉन जो अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो किस पे मुक्त होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो यानी कि कैथोड पर होता है। किस पे होता है बाबू? तो कैथोड पर होता है। इसका यानी सही जवाब जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, बताइएगा सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो Na हो जाएगा, यानी सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों में क्रियाशील समूह, बताइएगा एल्डिहाइड श्रेणी में कौन सा हो जाएगा क्रियाशील समूह, बताइएगा। तो क्रियाशील जो समूह बोलेंगे किसको बोलेंगे? तो यही आप लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को ये आंसर हो जाएगा, यही क्रियाशील मूलक है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में से नर युग्मक जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बताइएगा कौन सा हो जाएगा नर युग्मक, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शुक्राणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जो जवाब हो जाएगा ना वो शुक्राणु हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिबरेलिन क्या है, बताइएगा जिबरेलिन जो है वो क्या है, बताइएगा जिबरेलिन क्या है वो बताइएगा। हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो हार्मोन है। क्या है? ये प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, बताइएगा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भोजन संवहन है। क्या हो जाएगा बाबू? तो भोजन संवहन है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, बताइएगा पत्तियों की मुरझाना किस प्रकार का हार्मोन होता है, बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एब्सिक अम्ल के कारण हो जाता है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं? दो तंत्रिका मध्य स्थान को खाली को जो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? तो सिनेप्स। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को यानी सेंटअप एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया? तो सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, बताइएगा लैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वह किसके द्वारा होता है? अमीबा होता है, ईस्ट होता है, प्लाज्मोडियम होता है या मलेरियन परजीवी होता है? आप लोग को इसका कमेंट में जवाब देना बाबू, देखते कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जो क्वेश्चन रहा वो लास्ट क्वेश्चन रहा। आप लोग हम फिर मिलेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी ऐसा ही क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।